और ये अभी हम आ चुके हैं पलनो यार की सबसे बड़ी शॉप जहाँ से हम सामान उठाते हैं। अंकल जी हमारे बहुत हेल्पफुल थे, इन्होंने पूरी मदद करी है। वीडियो मेरे साथ अभी बहुत खतरनाक सीन हुआ है। मैं धक्का दे रहा था बाइक को बीच रोड पे और मेरा फ़ोन गिर गया। बड़ी मुश्किल से भैया के हाथों दिया गया है मुझे। और भाई ये चीज़ें ना तभी होती है, पता है, ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ पहली बार हुआ है कि कोई फ़ोन ही उठा के ले गया। अगर ज़मीन में पड़ा रहे ना तो मिल भी जाता है एक बार के लिए फ़ोन। और मुझे ये पहले से पता होता तो मैं तो सीधा पुलिस कंप्लेन ही करता भाई। अंशुल को पहली बार इतना ज्यादा गुस्से में देखा, उसे इसीलिए गुस्सा आ गया कि हेलो नमस्कार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो वापस से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बहुत सारे ऑर्डर हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपने मेरे को इंस्टाग्राम में शायद फॉलो नहीं करा होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तो ठुंगार का वहाँ पे इंस्टाग्राम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें सुबह उठते ही सामग्री तैयार कर दी है ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं थोड़ा बहुत काम निपटाने बाज़ार में। ऐसा तो हमने पहले से रखी भी हैं चीज़ें, सारी पैकेजिंग सब रखी हुई है, बट हमें एक्स्ट्रा चाहिए होंगी इन केस अगर और ऑर्डर आ जाए। तो आप भी अगर कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इन केस अगर और ऑर्डर आ जाए तो वो हम कंप्लीट कर पाएँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो हमारे रोड रेडी हैं, पैकेजिंग सारी रेडी है। सॉरी ये गंदा हो रखा है थोड़ा सा, अभी मैं साफ़ करूँगा बाद में आके। तो हमने ये गाड़ी तैयार करके स्टार्ट करके साफ करके हम सीधे निकल रहे हैं सूजल और मैं पलटन बाज़ार में, क्योंकि सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ। हमने ये ख़रीदना है, क्या स्टिकर ख़रीदने हैं बेसिकली। और हमारी जो पैकेजिंग है हमें थोड़ा वो भी चाहिए और बक्से चाहिए मेन। हम पे बक्से नहीं है तो बक्से चाहिए। और सूजल भाई यहाँ पे पता नहीं क्यों भड़क रहे हैं, कह रहा हूँ मैं भटक रहे हैं। ये देखो जाली के पास, जाली के उस पार देख रहा था यार। क्या देख रहा था? बक्से, हाँ डन। ठीक है, तो अभी निकलते हैं हम पलटन के लिए। पहले सुयल के घर जाएंगे, वहाँ पे दीदी को जरा स्कूटी चाहिए तो दीदी को स्कूटी देके सीधा निकल जाएंगे पलटन में। चलते हैं गाइस। तगड़ी भाई ऐसा थोड़ी होता है भाई, मैं जब भी काम करने के लिए निकलता हूँ ना बारिश हो जाती है, पता नहीं क्यों। आज भी सुजल और मैं निकले साथ में तो बारिश होने लगी है हल्की भाई। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है ना जब भी कुछ करने आता हूँ ना मैं, तो भगवान कठिनाई में कठिनाई बेहतर रहता है। पर भगवान कठिनाई भी उसको ही देता है जो उनको मतलब फेस कर सकते हैं। भाई मैं तो ऑलवेज रेडी रहता हूँ कंपटीशन के लिए या कम्पीट के लिए। और भगवान कितना भी चैलेंज करो, मैं हर चीज़ को तोड़ फाड़ के ज़रूर आपकी डिलीवरी पूरी करवाऊँगा टाइम टू टाइम, कोई टेंशन नहीं है। तगड़े यहाँ देखो सुजल के घर पहुँचे और यहाँ पर धूप आ गई। अब मेरे समझ नहीं आ रहा। अभी सुजल ने मेरे को एक चीज़ बताई कि बारिश बिल गेट्स ने कराई है। कैसे कराई है पहले ये बता, इसको बंद कर गाड़ी को। उसने आई नहीं थी न्यूज़ आई थी कि उसने सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे कुछ करके, मैं श्योर नहीं हूँ, देखो मेरी बातों पे विश्वास मत करना। बिल गेट्स भाई ने ऊपर मार दिए यूएस में, ठीक है, अपने यूरोप में मार दिए। अब उसके बाद आ रहे हैं उसके वेव्स आ रही हैं श्रीनगर कह रहा हूँ मैं, उत्तराखंड ऑफिशियल नहीं है बट रील में ये चीज़ फैली है। मेरे को तो 100% फेक लगती है, 110% फेक लगती है। मैं मान सकता हूँ भाई वो अरे नहीं ऐसे नहीं होता भाई। अभी यहाँ देखो कड़क धूप आ गई, इतनी भयंकर गर्मी हो गई ना ठंड से भाई साहब। अभी हम जा रहे हैं सुजल के घर पे, दे दी दीदी को स्कूटी, सीधा निकल रहे पलटन। जब भी हम काम करने जाते थे वो बता दिया मैं, वो रोते हुए आ रहा था ना मैं। और ये अभी हम आ चुके हैं पलनो यार की सबसे बड़ी शॉप जहाँ से हम सामान उठाते हैं। नाम मैं नहीं बताऊँगा, वो सीक्रेट है क्योंकि ये चीज़ें बताई नहीं जाती। फिलहाल हमने यहाँ पे पैकेट उठा लिए जो एक्स्ट्रा पैकेट की मैं बात कर रहा था, और ये लेके चलते हैं। अब प्रिंट कराने जाना है तो गुस्सू गली जाना पड़ेगा यहीं पे, तो वहाँ चलेंगे इसको लेके, फिर चलते हैं गुस्सू गली में। हमने यहाँ से उठा लिए हैं जितने भी हमें एक्स्ट्रा पैकेजेस चाहिए थे। देखो पैकेजेस घर पे पड़े हैं बट एक्स्ट्रा ज़रूर रखने हैं क्योंकि जल्द ही जल्द मुझे पता है ऑर्डर आने वाले हैं। एंड जैसे ही हम थोड़े बहुत ऐड रन करेंगे उसके बाद धड़ाधड़ ऑर्डर आएंगे। मैं गली नहीं दिखाऊंगा कौन से क्योंकि वो सीक्रेट है थोड़ा सा। भाई अभी हम आए थे राजा रोड में और यहाँ पे सीलिंग मशीन हमने देख ली है बढ़िया सी, अभी चेक करेंगे। अंकल जी ने हमारी हेल्प करी है, उन्होंने बताया कि इसकी पैकेजिंग की जो क्वालिटी होती है ना उस पर भी डिपेंड करता है, और एक टाइम पे 100 पाउच तो नहीं कर सकते, हमने करने भी नहीं होते, 10 से 15 करने। तो बढ़िया अभी चेक करते हैं इसको गर्म करके थोड़ा सा। फटेगी हो गया। अरे वाह मौजे ओके थैंक यू। ये थैंक यू भैया। तेरे टैटू बनवा दें इससे? हाँ यार कुंवर का
तेरा बना देता देखिए अभी नया दिन स्टार्ट हो चुका है और ना हम डिलीवरी करने के लिए जा रहे थे और सुहेल भाई के यहाँ पे क्लच वायर ही ख़राब हो चुकी है। अब हम कुछ क्रेजी करने वाले हैं, इसको धक्का दूंगा मैं और फर्स्ट गियर में भी हम स्टार्ट कर देंगे इसको। तो देखते हैं कैसे कैसे जाते हैं। जब मैं बैठ जाऊँगा तब वीडियो बनाऊँगा। और इतनी प्रॉब्लम है कि भाई बारिश भी हो रही है बाहर, तो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी हमें निकलना है और डिलीवरी करनी है। कर दी भाई, स्टार्ट कर दी, इतने ज़ोर से धक्का दिया। अब बारिश भी हो रही है, हमें रेन कोट नहीं मिल रहा है, बैग में सारी डिलीवरीज का सामान है और मेरे समझ नहीं आ रहा है, नाखून में काट दिया अपने, इतनी टेंशन हो चुकी है भाई। नाश्ता भी नहीं करा सुबह से, करीबन 2 बज चुके हैं और मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा हूँ। सुहेल भाई टेंशन से परेशान हो रहा है कि क्लच वायर का क्या होगा। एक बार ये काम निपट जाए ना, उसके बाद भाई 3 दिन के बाद फाइनली आज शांति से हम बिना क्लच के चल रहा है, बिना क्लच के गियर चेंज हो रहे हैं भाई। जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता होगा, जो बाइक चलाते हैं। जैसे तैसे बस जा रहे हैं भाई। हमें ये बोलिए सर्वाइव करने के लिए अच्छा है, कहीं तुम फंस गए ना, हाँ, किलोमीटर के लिए चला सकते हो तुम। ये चीज़ सर्वाइव करने के लिए बहुत अच्छी है। कहीं फंस गए ना, क्लच वायर अगर ख़राब हो जाए तो पीछे वाले को या खुद ही धक्का देना है और चलती गाड़ी में पहला गियर मार देना है, देन उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा गियर खुद ही पड़ जाता है। बस जहाँ पे तुम्हारी गाड़ी रुकेगी ना, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे सेम चीज़ ट्राई करना, तो तुम अटके होंगे निकल जाओगे, ईजिली निकल जाओगे। जैसे अभी हम चल रहे हैं बिना क्लच वायर के। वीडियो मेरे साथ अभी बहुत ख़तरनाक सीन हुआ है। मैं धक्का दे रहा था बाइक को बीच रोड पे और मेरा फ़ोन गिर गया। पर हुआ ऐसा कि एक भैया कह रहे थे मेरा फ़ोन है, तो ऑटो वाला ना उठा के ले गया बोल के कि भाई मैं दे दूँगा उसे। अब मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने थोड़ा बहुत बातचीत में उल्टा सीधा बोल दिया। उसके लिए मैं भाई, अगर भाई कभी उन पर वीडियो आया तो उनको मैं सॉरी बोलता हूँ कि मैंने उल्टा सीधा बोल दिया। बाकी वो भैया अच्छे थे काफ़ी, वो टाइम से मिल गया हमें। अगर थोड़ा टाइम और लगाते तो CCTV तो था ही, दिमाग वाले बंदे थे बेसिकली वो, तो उन्होंने ना हेल्प कर दी, फ़ोन पकड़ा दिया मुझे। जिससे बना रहा हूँ ना मैं, वही फ़ोन मेरे को पकड़ा दिया। आईफोन था, देखो कहाँ ही जाता, लोकेशन तो मिल ही जाती है। बाकी अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इंद्रेश के यहाँ पे, और सुजल पैदल पैदल पीछे से आ रहा है, उधर साइड से आ रहा है वो। एम्बुलेंस वगैरह भी चल रही है भाई। दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी क्योंकि भाई फ़ोन बड़ी मुश्किल से भैया के हाथों दिया गया है मुझे। और भाई ये चीज़ें ना तभी होती है, पता है, मैं तो मेरे पे ऑटोबायोग्राफी बननी चाहिए कि अब कुछ काम करने जा रहे हैं यार, सब कुछ देखो, बैग वैग भी गीला हो गया है बिल्कुल, और डिलीवरी करने जा रहे थे, बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया भाई। अब क्या बताऊँ मैं, ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ पहली बार हुआ है कि कोई फ़ोन ही उठा के ले गया। अगर ज़मीन में पड़ा रहे ना तो मिल भी जाता है एक बार के लिए फ़ोन। और अब चलो जो भी है, मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, मुझे पता है, चलते बोल रहा हूँ, बहुत आफत आ गई। एक भाई ने मेरी मदद करी, साहिल भाई ने, उनका मैंने नंबर भी ले लिया है, उनको मैं वीडियो भेजूँगा। बहुत बहुत थैंक यू भाई। वो यहाँ आ भी नहीं रहे थे, वो आगे साइड से आ रहे थे, पथरी बाग से वो राइड मोड़ रहे थे, पर मेरी हेल्प के लिए वो इतने दूर तक आए। तो दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं भाई, ये आज मुझे रियलाइज़ हुआ है बहुत अच्छे से। अभी फ़िलहाल सुजल आ रहा है पीछे से, उस पर भी फ़ोन नहीं है, उसका फ़ोन भी मेरे पे है। दुख के साथ बहुत खुश भी हूँ मैं कि फ़ोन मिल गया। और बुरे लोग नहीं, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस भाई, मैं क्या बताऊँ। दगड़ियों भीगे भागे थके आ रहे, अब हम आ चुके हैं अंकल जी के यहाँ। अंकल जी हमारे बहुत हेल्पफुल थे, इन्होंने पूरी मदद करी है। और यहीं पे इनकी शॉप है, यहाँ पे DTDC की शॉप है। ये जो फवारा चौक है उससे थोड़ा सा आगे जाना। कहाँ पर है अंकल जी, लोकेशन कहाँ पे? फाउंटेन चौक ही है ना। आपको कोई भी प्रोडक्ट भेजना है तो रीजनेबल रेट पे हम भेज देते हैं। ये अंकल जी ने बहुत हेल्प करी है, मतलब सारी चीज़ें बताई है, थोड़ा कंपटीशन के बारे में भी बताया हमें, मतलब बहुत हेल्पफुल थे। बाकी सुजल भाई यहाँ पे बैठे हैं टोपी पहन के गेहूँ की, और ये हमारी पैकेजिंग हो गई है पूरी रेडी टू गो। बस इसमें एड्रेस चिपकाने हैं और आपका सामान आपके डोरवे तक सीधे पहुँच जाएगा। तो भाई अभी भी भीगे हुए हैं, अभी हम पहुँच गए हैं सुजल के यहाँ। अभी हमने बातचीत करी प्राइस वैसे की, जितने हमारे चेंजेस थे, जो हमने गलतियाँ करी है वो सुधारने के लिए सारी चीज़ें हमने करी है। और बाल भी नहीं सुखाए हैं, सीधे काम पे लग गए सुजल के घर आते ही। अब जो कहानी हुई है ना फ़ोन चोरी वाली, वो मैंने तो बता दी, जो मुझे साइड से, मेरी साइड से, मेरे POV से थी। बट जो असल में हुआ है वो मुझे अभी पता चला है, और मुझे ये पहले से पता होता तो मैं तो सीधा पुलिस कंप्लेन ही करता भाई, सच में। मतलब क्या बताऊँ मैं, ऐसी चीज़ें भाई, देहरादून जैसे शहर में, अपने शहर में जहाँ कुछ भी नहीं होता था, आज तक क्राइम रेट नहीं था, और आज वो मोस्ट वांटेड बन चुका है। मेरे को अभी ये बात भी पता चली कि मोस्ट वांटेड सिटीज़ में आ चुका है, पूरे इंडिया की टॉप 10। तो भाई ऐसी चीज़ें भी हो रही है। अब सुजल भाई बताएंगे अपनी साइड की कहानी की क्या हुआ था भयंकर। तो मैं ना वहाँ था, कहाँ, बीकानेर में। तो मैंने पूछा यार, मैंने कहा भैया फ़ोन गिरा था, क्या हुआ? तो उस बंदे ने कहा कि
फोन गिरा था तो एक ऑटो वाले ने गाड़ी घुमाई अपनी, मतलब इधर के लिए जा रहा था, उसने गाड़ी घुमाई स्पेसिफिक प्रॉपर फोन को देख के, कि स्पेसिफिक फोन देख के उसने गाड़ी घुमाई। तो हम वो ना अंकल जी थोड़ा पैर से चल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जाने वाला था बट स्लो स्पीड थी, तब तक उसने फोन उठा दिया। तब वो जो बंदा तेरे को लेकर नहीं आया था, तो उस बंदे ने कहा कि भैया आप फोन ऐसे बच्चों का गिर रखा है, आप दुकान में दे दो और फिर आगे फर्दर वो ले लेंगे दुकान से, क्योंकि कोई भी देखेगा हड़बड़ी में आ रहे हैं तो दे देंगे फोन। और वो सीधा निकल गया, सीधा निकल गया। उसके बाद उन्होंने उसे रोकने की कोशिश करी और वो सीधा आगे। अब मेरी साइड की कहानी पता है क्या थी? मेरे को भैया ने बोला, ऑटो वाले भैया ने बोला, ऑटो वाले भैया थोड़े एजेड थे, मतलब 45-50 इज समथिंग के रहे होंगे, पापा की उम्र के थे। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला उन्होंने, मैंने कहा हुआ क्या? तो वो बताते हैं भाई कि जो बंदा सुजल को बता रहा था ना कि फ़ोन उठा के ले गया, वो बंदा कह रहा था मेरा फ़ोन है और लेके ले जा रहा था वो, और ऑटो वाले भैया ने उठा दिया। ऑटो वाले ने मुझे ये बोला, भाई अब किसकी कहानी सही है किसकी नहीं है? मेरे साइड से तो मुझे लगता है कि ऑटो वाले भैया ही चोर थे, ठीक है, बीकानेर वाले, क्योंकि मैं हमेशा उनकी दुकान से वो लेता हूँ, रसमलाई लेता हूँ। फोन भी छूटा था हमारा फोन भी छूटा था, एक बार मिल भी गया था, ऐसा कुछ नहीं होता, वही सुजल का फोन छूटा था। तो मेरी साइड से तो यही लगता है कि ऑटो वाले भैया चोर थे बस। मेरे पे तो शब्द खत्म हो गए, मैं क्या बोलूं इससे ज्यादा। भाई कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। और भैया जो मदद कर रहे थे, फिर रास्ते में मेरे को, मैं लिफ्ट, भाई पर एक बात अच्छी है देहरादून की, मैंने लिफ्ट मांगी, मैंने कहा भैया तो आगे तक छोड़ दो, मेरे को भी तो सबने छोड़ दी, सुजल को भी लिफ्ट दे दी। मुझे तो ये भी बोला कोई बात नहीं भैया, 5-10 मिनट का डिले भी जाएगा, 10-15 मिनट का डिले भी जाएगा काम में। वही मेरे को पहले डिलीवरी वाले भैया मिले, वो तो रास्ते तक ही जा रहे थे जहाँ तक छोड़ा उन्होंने। उसके आगे मेरे को साहिल भाई मिल गए जिसकी मैं बात ही कर रहा था, उन्होंने मेरी हेल्प करके पूरा इंद्रेश तक ले गए, वहाँ पे मेरे साथ वेट करा, खड़े रहे मेरे साथ। बहुत बहुत थैंक यू भाई उसके लिए। अभी क्योंकि मैं होश में आ चुका हूँ, उस समय तो मैं पैनिक मोड में था, अब मैं होश में आ चुका हूँ एकदम। तो भाई बहुत बहुत थैंक यू। दौड़ दौड़ के गया भाई मैं, कितने दूर, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ा मैं, जाते हुए भी आते हुए भी। फ़ोन मिला, उसके बाद सूजल का फ़ोन भी मेरे पे ही था, तो मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। फिर सूजल से कांटेक्ट करा मैंने जैसे तैसे, इसने मेरे को कॉल करा किसी के नंबर से। दूसरे भैया थे, उन भैया का नाम क्या था? उनका नाम नहीं पता मुझे यार, नाम नहीं पता यार, नाम क्या हो, कह रहे कोई बात नहीं, मैं हाँ जब तक नहीं मिलता कोई नहीं, मैं यही हूँ। बढ़िया बंदे थे भाई वो भी ना, उन्होंने पाम सिटी गेट के वहाँ पे छोड़ दिया। पथरी बाग में ही घर था, उन्होंने कहा मेरा घर यहीं पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मेरे को मिंटी माँ का कॉल आया, मिंटी माँ भी उधर ही साइड थी, तो गाड़ी में मिंटी माँ ने मुझे छोड़ दिया आगे तक, बुलेट तक छोड़ दिया। फिर बुलेट ना, अच्छी चीज़ एक और हो गई, मतलब बुरी चीज़ से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो गई भाई। हाँ यार, उस बुलेट जहाँ हमने सही कराने को 1 घंटा बोला, वही उसने 1 घंटा बोला, उसके बाद हमने उसका वो कर दिया, उसने कहा कि 500 खुले दे दो, हम उसके लिए 500 अभी खुले लाए, तब तक उसने वही तार भी लगा कर दिया, सारा काम कर दिया। अब फाइनली हो गया भाई सब ना। अच्छा बंदा था यार, अच्छे बंदे थे सब लोग ना, अच्छे ही थे, बस एक ही बुरा था, वो तुम्हें पता है कौन था बुरा। क्या बोलूं भाई, अब क्या मजबूरी रही हो क्या मालूम। अब मैंने वही कहा भाई, मैंने कहा आईफोन है, आईफोन नहीं जाता कहीं, फाइंड माई डिवाइस खोला, अब भी तेरी लोकेशन में चेक कर रहा हूँ। फिर थोड़ा उसका वो हुआ कि हाँ फ़ोन दे देता हूँ, मेरे को लग रहा था। फिर वो एजेड भी थे यार, अब मैंने कहा क्या बोलूँ, अब पुलिस कंप्लेन ये सब में उनका दिमाग वही चला हो यार अंशुल, क्या मालूम, हाँ उठा के कि हो भी सकता है। अब मैं तो कोई जज करने वाला होता नहीं हूँ, भले ही मेरा फ़ोन था, पर मैं अपने हाँ वापस देने में थोड़ी लेट लगे, थोड़ी देर और लगाते तब कुछ हो सकता था, तब तो मैं उसके बाद सीधे पुलिस थाने। मैं भी इसीलिए आया था भाग भाग के पत्नी बात अंशुल को, मैंने कहा अंशुल को पहली बार इतना ज्यादा गुस्से में देखा, उसे इसीलिए गुस्सा आ गया कि 2 मिनट फोन गिरे हुए हो गए थे, 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट के बाद गायब। वही भाई क्या बोले अब, आज का दिन बहुत हेक्टिक हो गया भाई यार। ऊपर से जो मशीन मैन दिखाई दी ना, वो भी थोड़ा ढंग से वर्क नहीं कर रही है। तो दुकानदार को हमने पूछा कि भाई क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास लेके आओ। जितने हमारी पैकेजिंग थी वो हमारी हो चुकी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, वो हो चुकी है, बट जो फर्दर होंगी उसमें दिक्कत आ सकती है, तो उसको भी हम फिक्स करेंगे बहुत जल्दी। तो भाई आज तो पुलिस पे चले ही गया था मैं, पर चलो जैसे तैसे अब चीज़ें हैंडल हुई है। मैंने किसी को बताया नहीं, और ये व्लॉग भी जब मैं डालूंगा तो डायरेक्ट तभी पापा और भैया या मम्मी को पता चलेगा, किसी को भी पता चलेगा। आज का डे बहुत ही हेक्टिक था, कल का भी डे बहुत हेक्टिक था, इस वजह से मैंने कल का तो व्लॉग ही नहीं बनाया ज़्यादा, आज ही का मैंने ज़्यादा व्लॉग बनाया था। फिलहाल मैं यहाँ पे सिचुएशन ये है कि घर आ चुका हूँ, फ़ोन में डेंट आया थोड़ा तो क्या बोलो, अब ज़्यादा ही डेंट आया है, अब घर पे जवाबदारी देनी पड़ेगी। फ़ोन में बहुत ज़ोर का डेंट आ रखा है, और उसका फिक्सेशन तो कुछ है नहीं, और भैया ने जैसे भी दिया था मेरे को ये फ़ोन, अब फिक्स करके दूंगा। ये तो मैं कहता हूँ कि हाँ मैं फ़िक्स करके दूंगा, पूरा ट्राई करूँगा फिक्स करने का।
और मेरी शक्ल से आपको दिख रहा होगा कि मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं शाम को आया ना, फिर मैं जिम भी गया, क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। 2-3 दिन से मैं जिम नहीं गया था, तो दोस्त लोग भी कह रहे थे भाई चल क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा। पर इतने कारनामे हो रहे हैं भाई, अब कैसे जाया जाए इसमें जिम। बट आज मैं गया ही, मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी फिर भी मैं गया ही। सो वन मोर लाइफ लेसन, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी हो आपके जीवन में, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। आज मैं जैसे जिम गया हूँ, इतने कांडों के बाद भाई, इतने भसड़ के बाद भी मैं जिम गया हूँ। तो आप लोग भी अगर कुछ करते हो तो कंसिस्टेंसी के साथ करो। ये बहानेबाजी है कि हाँ ये नहीं हो पाया, भले तो अगर जैसे मैं हूँ 2 दिन से मैं काम कर रहा था, तो बिल्कुल ही 24 घंटे ही मैं बिजी था, तो मेरे को टाइम नहीं मिला। आज मैं 24 घंटे बिजी था, बट 24 घंटे में से 2 घंटे फ्री था बस मैं, तो उसमें मैं जिम निकल गया। जिम से आके मैं आते हुए बाहर से खाना लेके आ गया और वो मैंने खा दिया। नाउ आई एम फुल, मेरा पेट भी भर चुका है। भले खाना खा के सुजल और मेरे को तो ऐसा लगा कि कुछ खाया ही नहीं हमने। सुजल भाई अभी भी यही है, दूसरे कमरे में सो रहा है। खाना खा के बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कुछ खाया ही नहीं है मैंने। बट सुजल ने मेरे को बताया कि ऐसा लगता है तो नहीं खाना, ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि ऐसा लग रहा था बिल्कुल कुछ नहीं खाया, भूखा हूँ मैं। थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। इससे क्या होता है कि लीवर में प्रॉब्लम होती है, और ऑब्वियसली कोई बंदा क्यों ही चाहेगा कि उसके लीवर में प्रॉब्लम हो। तो दगड़ियों, यही था मेरा आज का दिन और यही था मेरा व्लॉग। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंट रहूँ व्लॉग में, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है कि मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ, तुम बोलोगे तो कंसिस्टेंसी तो मेरे को व्लॉग में भी रखनी चाहिए। बट पापा ने यही कहा है कि कॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो व्लॉग तो चल ही रहा है साइड बाई साइड, कॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, तो कॉलेज वगैरह वो सब अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे जो फ्यूचर गोल्स हैं उनको मुझे अचीव करना है, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान दूँ। व्लॉगिंग में मैं ट्राई करूँगा 100% कि मैं आपको अच्छे से अच्छे व्लॉग दूँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ। अच्छे से अच्छा कंटेंट क्या मतलब, वही मैं डेली लाइफ जो होता हूँ वो दिखाऊँ आपको, बट इन अ इंटरेस्टिंग वे, नॉट इन अ नॉर्मल वे, इन अ इंटरेस्टिंग वे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक लेकर जाते हैं। और तुम तय अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ते बिल्कुल लाइक करा, चैनल पर नया छन तो चैनल ते सब्सक्राइब करा। अब मिलना छन भोला एक और नया और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक बाय बाय।